गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी लोगों को आज मेरे ओर से नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इसलिए क्योंकि एसबीआई क्लर्क ने खास करके एक सर्विसमैन के लिए एक सुनहरा मौका दिया है जो आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बात, क्योंकि आज तक की जो रिकॉर्ड है, जब तक एसबीआई ने एक सर्विसमैन को वैकेंसी दिया है तो सबसे बड़ी वैकेंसी अब की बार 2025 में रिलीज़ किया है। तो मैं यही चाहूँगा जितने भी एक सर्विसमैन भाई लोग हैं हमारे, तो थोड़ा सा भी अपना समय निकालें और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करें। इसमें ज़्यादा कोई हवा नहीं है। जो जनरल कैंडिडेट हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो रेगुलर बेसिस पे हैं, उनकी कट ऑफ काफ़ी आगे जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सिविल में बेरोज़गारी बहुत है, तो बच्चे के अंदर तो थोड़ा सा वहाँ पे कंपटीशन हाई रहेगा। लेकिन हमारा जो एक सर्विसमैन की जो पोजीशन है यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है। थोड़ा सी जस्ट समझने वाली बात है, यहाँ किस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम दिया जाता है। शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एक सर्विसमैन के लिए खास करके, क्योंकि हमारे को 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद यहाँ समझ में नहीं आता है हम सिविल में आके सेटअप कहाँ हो जाएं। हम भटक जाते हैं, किसी कंपनी के अंडर में चला जाते हैं, किसी एजेंट के थ्रू चला जाते हैं, कहीं पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर कहीं पे थोड़ा बहुत सैलरी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम फोकस नहीं करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर की जॉब भी हमारे को ऑफ़र करते हैं, उस ऑफ़र हम लेने लायक नहीं हो पाते। उसका कारण यही है हम जैसे जॉब छोड़ते हैं या तो डीएससी में चला जाते हैं या तो किसी कंपनी के अंडर में चला जाते हैं। लेकिन अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इसका 7 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो आप अगर इसमें एक बार अपना किस्मत को आजमा सकते हैं। किस्मत आजमाने वाली बात यहाँ गलत होगा, क्योंकि कंपटीशन है हर जगह पे है, एक सर्विसमैन के अंदर भी है। लेकिन एक सर्विसमैन के लिए कंपटीशन उतना कम है इसलिए क्योंकि हम ड्यूटी में जब रहते हैं हम अपना ट्रेड वर्क्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में सिविल पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। लेकिन जिन के पास भी क्लर्क से रिटायर्ड आ रहे हैं, डेमी क्लर्क का ड्यूटी किया है यूनिट में, कहीं पे भी थोड़ा सा एजुकेशनल सेक्शन के अंदर वो अटैचमेंट था, तो उन सारे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या है, जिन एक सर्विसमैन भाई लोगों का अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको करें क्या, मैं तो उस समय मैट्रिक था, मैं तो उस समय हायर सेकेंडरी था, यहाँ अभी ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो ग्रेजुएशन मेरे को कहाँ मिलेगा इस समय में, यहाँ मैं कहाँ 4 साल पढ़ाई करूँगा, ग्रेजुएशन मिलेगा फिर फॉर्म फिलअप करूँगा, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी भी एक सर्विसमैन आज के डेट में 10th पास, तो अगर उस समय आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारा, उसको अगर अपने पास रखा है संभाल के, तो उसको अकॉर्डिंग भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 10th पास मांगा है, लेकिन 10th पास उन्हीं का है, उन्हीं लोगों ने करने की ज़रूरत मैं सोचूंगा या वही चाहूँगा। टाइम बर्बाद वही लोग करें जिनका उम्मीद है, जिन्होंने अगर मान लो मैट्रिक में कहीं पे पास डिवीज़न पी डिवीज़न में पास हुआ था उस समय, लेकिन आज अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिला है एसबीआई क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन के ऊपर, तो वो अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आ सकते हैं, एक बार आजमा सकते हैं अपने आप को। ये पता नहीं है किसका नसीब कहाँ लिखा है, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, 10th पास सर्टिफिकेट के बाद 15 साल जब हम करके आ जाते हैं, उस समय जो हमें सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करते हैं वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन का, उसी अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिलअप करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन आपको है एसबीआई का वेबसाइट के ऊपर, उसमें जाके आप चेक करके या तो किसी साइबर कैफ़े में जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये दो तरह से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एक होता है प्रीलिम्स और होता है मेन। प्रीलिम्स में होता क्या है, इसका 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे 200 मार्क्स के होते हैं।
यहाँ पे टाइम मिलता है आपको 1 घंटा का, यहाँ पे मिलता है आपको 2 घंटा 40 मिनट का। तो ये प्रीलिम्स के अंदर आप अगर पास हो जाते हैं, मेन आप अपने आप पास हो जाएंगे। इसका कारण क्या है, जितना भी प्रीलिम्स में पास करने वाले आदमी होते हैं वो 10 टाइम होते हैं। मतलब जितना वैकेंसी है आज की डेट में मान लो 13,700 समथिंग 13,700 समथिंग वैकेंसी है, तो 10% हमारा एक सर्विसमैन का कोटा है, यानी कि 1370 वैकेंसी हमारा एक सर्विसमैन कोटा के लिए है। उसमें अगर प्रीलिम्स करते हैं इसका 10 टाइम मतलब 1,30,000 बच्चे, हाँ सॉरी 13,700 के जैसे हमारा एक सर्विसमैन भाई लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे इसमें। लेकिन इसमें 10 टाइम होगा उन्हीं का जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, बाकी लोग छट जाएंगे। लेकिन काट ऑफ पिछले साल जब गया था 48 के करीब काट ऑफ गया था मेन का, तो प्रीलिम्स का काट ऑफ गया था 27। तो इतना हाई चला जाता है काट ऑफ, जबकि सिविल बच्चे फाइट करते हैं 70, 80, कोई स्टेट में तो 80 एंड अबव भी चला जाता है सिविल बच्चे के लिए। लेकिन एक सर्विसमैन के लिए आप अगर एबल हैं तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं। लेकिन मैं टारगेट रखूँगा मेन की और बताऊँगा आपको मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ, क्योंकि मैं एक चैनल चलाता हूँ पानीपत रूरल किरण डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे मैं एजुकेशन की बेस के ऊपर चलाता हूँ। आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, तो हमारा चैनल को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, मैं उम्मीद रखूँगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर आपका मैथ आएगा 35, रीजनिंग 35 और आएगा इंग्लिश 30 मार्क्स। ये जो आपका 100 मार्क्स है, इनमें से मैथ में आपने करना क्या है, रीजनिंग में करना क्या है, इंग्लिश में करना क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप अपना काट ऑफ क्लियर कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले सकें। मैथ के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर को हमारा अभी उम्र नहीं है तो सभी चैप्टर को बच्चे की तरह पढ़ के अभी कवर करना। लेकिन मेन जो ये है मैथ के अंदर वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का अंदर आपका तकरीबन 15 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज आएंगे, नंबर सीरीज के अंदर आपका 5 नंबर से आ जाएंगे। और डीआई वगैरह जिनका हो जाता है वो हो जाता है, नहीं होता है तो छोड़ दो, अरिथमेटिक्स में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, परसेंटेज में आ जाओ। बहुत हमने किया फौज के अंदर ड्यूटी में, प्रॉफिट लॉस किया, परसेंटेज का किया, आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं डाल के यहाँ पे तकरीबन आप 15 मार्क्स में से आप 10 नंबर पता है थोड़ा बहुत, अगर जिनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। रीजनिंग में आप 35 नंबर में, इसमें भी आप 20 नंबर ले लेंगे। और इंग्लिश में, इंग्लिश सभी एक सर्विसमैन लोगों का तकरीबन ठीक ही रहता है, थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं जंबल पैरा जंबल्स वगैरह जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ में थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स हैं। पैरा जंबल्स वगैरह आप लोग करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे नॉर्मल पैराग्राफ से आप 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप कर सकेंगे। उसके बाद एरर, सेंटेंस एरर, आप कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे सेंटेंस एरर आपको समझ में आ जाएगा, इस जगह पे एरर है उसको आप कर सकेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में जो अपना क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन है वो आप कर सकेंगे। तो तकरीबन इंग्लिश में आपको 30 नंबर में आप इसमें 10 नंबर कैरी कर सकते हैं आराम से। तो तकरीबन आपका 50 नंबर हो जाता है, जो लास्ट ईयर का 45, 48 तकरीबन हमारा एक सर्विसमैन का कट ऑफ था, वो आप प्रीलिम्स में क्लियर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर आप 50 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे, मेन आपका आगे निकल जाएगा। क्योंकि मेन के अंदर जब आपका होगा तो 2 घंटा 40 मिनट होगा, उस समय आपका मैथ में भी नंबर्स बढ़ेंगे, रीजनिंग में भी नंबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि पहले जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 1 घंटा होता है, हमने बहुत साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, तो क्या होता है 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 1 घंटा में हमें तो आधा घंटा तो बॉडी को वार्म अप होने में समय लग जाता है। तो ऐसे नहीं है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस कर रखा है थोड़ा बहुत, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी बार। तो आप लोग ये ना सोचें हम लोग पढ़ाई छोड़ दिया, हमारा
बस की बात नहीं है। हम लोग सिविल जोन में चला जाएं, कहीं पे प्राइवेट में सेक्टर में चला जाए, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर लें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों को SBI क्लर्क ने दिया है तो उसको आप लोग सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको अप्लाई करें। और अगर किसी को भी कोई भी इस चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो हमारा चैनल में आके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे साथ साझा करेंगे। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में समझा सकूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एग्ज़ाम को पहली बार क्लियर भी किया था और जबकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं। दूसरी बात आता हूँ एज कैटेगरी। कोई लोग सोचता है मेरा तो 3 इयर्स जो मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं भी इतना नॉलेज रखा नहीं था। उसके बाद समझ में आया जो जितना भी हमारा लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब हमने 20 साल किया, 22 साल किया, 22 साल के बाद छोड़ के आ गया, तो हमारा जो अभी जो प्रेजेंट एज है मान लो 48, ये 48 प्रेजेंट एज में से 20 साल माइनस हो जाएगा तो आपका रहेगा 28। तो आप 28 है तो इस बार के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचें मैं 20 साल लोगों 15 साल किया था, 5 साल छोड़ के आके घर में बैठा हूँ तो मेरे को तो एज निकल गया, जबकि यहाँ पे बोला है 20 से 28 साल के बीच के और जनरल कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी के लिए, तो फिर मेरा यहाँ हो नहीं पाएगा। ऐसे नहीं है, आप लोग संपर्क करेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग अगर देखेंगे यूट्यूब में, आप लोगों को बहुत सारे चैनल्स में मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा भी काम होगा एज ए एक सर्विसमैन, हम भी यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आप लोग भी आ जाओ, मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहो। मैं भी खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कौन कौन सा चीज़ में कहाँ, अगर आप लोगों को परेशानी है उस चुक को किस ट्रिक्स के अंदर जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा। तो मैथ के ऊपर हो गया, रीजनिंग के ऊपर हो गया, इंग्लिश के ऊपर हो गया, जहाँ पे भी जिसको भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, जी सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को हर एक चीज़ में 10 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 15 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे 10 नंबर मिल रहा है, तो तकरीबन तो मैं अभी 35 के करीब पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा चीज़ को आप छोड़ेंगे, कौन सा चीज़ को आप उठाएंगे, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो और नंबर्स भी आपका ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे टेक्निक की बातें है यहाँ, क्योंकि हम लोग एक सर्विसमैन जो हमारे भाई लोग हैं, तो खास करके इन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई करने का ना टाइम है, परिवार हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिम्मेवारी हो गया, सोसाइटी में सोशल वर्क भी हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद काफ़ी। तो सारे चीज़ को संभाल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मतलब डबल एक स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन हमारे अंदर वो जुनून है, हम करके दिखा सकते हैं। हम एक एज ए फौजी आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग SBI क्लर्क 2024-25 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज तक की जितना बड़ा वैकेंसी आज तक कभी आया नहीं, अब की बार आया, तो दैट मीन्स इन जनरल कट ऑफ भी कम जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी बढ़कर हिस्सा लेंगे तो आप लोगों का तकरीबन यहाँ 70-75 हज़ार की जो जॉब है, इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग नौकरी छोड़ के आके, काफ़ी डिप्रेशन में हैं। ऐसे ना करें, एग्ज़ाम में आ जाओ, बैठते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ बैठूंगा एग्ज़ाम में आपकी बार। तो आप लोग अगर कोई भी चीज़ में परेशानी फेस कर रहे हैं, कहाँ से क्या पकड़ना है, हमसे संपर्क करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा और आप लोगों को मैं रिप्लाई भी दूंगा, हाँ सर इस चीज़ को आप ऐसे सॉल्व करें ताकि आपका आसान हो जाए। चलो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग बोर हो चुके होंगे। अगर आप लोग सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नया हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्त लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।